ये जो सेकंड ट्रायल है, मतलब सेकंड डिजास्टर था, वो था न्यूरेमबर्ग कोड। ठीक है, और ये भी मैं आपको क्या करती हूँ, एक ओरली बता देती हूँ, मतलब इससे आपको ये जो कंसेप्ट है समझ में आ जाए। फर्स्ट तो ये जो न्यूरेमबर्ग था, न्यूरेमबर्ग डिजास्टर था, वो ये जर्मनी में हुआ था। और जो हिटलर था और उसकी टीम थी, उन्होंने क्या किया था, जो 26 डॉक्टर थे, जो फिजिशियन थे, उन पे ट्रायल किया था। और क्या किया था, उनको प्रिजर्व, मतलब उनको बंदी बनाया था पहले। मतलब ये अनह्यूमनली, मतलब बहुत ही, ना तो उनका कंसेंट लिया गया था, और ना ही उनका ध्यान रखा गया था, उनको जबरन हुआ था ये। और तो 26 डॉक्टर्स थे, उनको प्रिजर्व किया गया था। और जो एपीआई था, उनको डायरेक्ट ओरली वो एपीआई दिया था। जैसे कि एपीआई मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, क्या है एपीआई, पता है किसी को? ठीक है, तो एपीआई मैंने मतलब वो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो उन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट ओरली दिया था, वो जो सेलाइन वाटर था, उनको डॉक्टर्स को ओरली दिया था। और उनको बंदी बना के उस 26 डॉक्टर को हिटलर ने और उसके टीम में क्या किया था, उनको ऑब्जर्व किया था। ना ही उनके कुछ राइट्स का और ना ही उनके वेलबींग का ध्यान रखा गया था, ना ही सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। एक अनह्यूमनली वो ट्रायल किया गया था। तो ये ट्रायल जो था वो 140 डेज तक चला था। 140 डेज तक ये ट्रायल चलने के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कोड है, वो 1947 में ये कोड आया, जिसमें वो क्या हुए, 10 एक्सपीरियंस, ये जो 10 प्रिंसिपल है, ये 10 प्रिंसिपल ये उस कोड में, जैसे कि वॉलंटरी कंसेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब वो ट्रायल 26 फिजिशियन के साथ हुआ था, तब उनका कंसेंट नहीं लिया गया था। कंसेंट मतलब कि परमिशन परमिशन जो है डॉक्टर से, वो नहीं लेती थी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और 10 प्रिंसिपल तो इजीली है, मैं आपको समझाती हूँ। The doctor trial examined the action of German physician involved in the influencing those deemed unworthy of life and conducting non-consensual experiments on the concentration camp prisoners. And the trial last 140 days, and in 1947 led to the establishment of Nuremberg Code, which is outlined 10 principles for इथिकल मेडिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो इथिकली हो, इसीलिए वो क्या है, वो कोड डिजाइन किया गया था। तो उसमें फर्स्ट था, वॉलंटरी कंसेंट ऑफ सब्जेक्ट इज इसेंशियल एंड फ्री फ्रॉम कोर्सियन और डिसेप्शन। मतलब जो वॉलंटरी कंसेंट है, वॉलंटरी मतलब उनकी इच्छा से वो किसी भी मेडिकल ट्रायल के लिए क्या करे, हाँ कर दे। और वो जो है, कोई भी मतलब किसी के भी दबाव में ना हो, किसी के दबाव से फ्री हो। दूसरा है, द सब्जेक्ट मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ द एक्सपेरिमेंट पर्पस, ड्यूरेशन एंड पोटेंशियल रिस्क। मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट है जिसने हाँ कर दी किसी ट्रायल के लिए, तो वो सब्जेक्ट क्या करे, उस सब्जेक्ट को क्या करें, हम पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उसका पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, और ड्यूरेशन कितना रहेगा, और क्या क्या रिस्क हो सकती है, उसको पहले से ही हम सब्जेक्ट को क्या करें, बता दे। और पर्पस मतलब अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सोसाइटी के लिए, कितना इंपॉर्टेंट हो, इसके बेसिस पे वो रिस्क को भी क्या करे, जस्टिफाई करे। ठीक है, responsibility for ensuring the consent lies with those conducting the experiment। मतलब वो जो रिसर्चर है या स्पॉन्सर है, इन्वेस्टर्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो क्या करे, इंश्योर करे कि पूरा जो सब्जेक्ट है उनकी कंसेंट ली गई हो, मतलब वो, और उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेफ्टी, वेलबींग और राइट्स का ध्यान रखे सब्जेक्ट के। ठीक है, द फोर्थ वन इज द एक्सपेरिमेंट शुड बेनिफिट सोसाइटी एंड बी नेसेसरी। जो ऐसा नहीं है कि मेडिकल एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ भी हो ही रहा है, ऐसा नहीं होता है।
जो एक्सपेरिमेंट का पर्पज है वो क्या हो, वो क्या हो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो और वो नेसेसरी हो, अगर वो करना ही पड़ रहा हो तो क्या करे, वो सब्जेक्ट को ही बता दे और वो इतना इम्पोर्टेंट हो। फिफ्थ वन, इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड अवॉइड अननेसेसरी हार्म। ठीक है, वो जो साइंटिफिक पॉइंट हो, मतलब क्लियर उसके ऑब्जेक्टिव हो, क्लियर एंड पॉइंट हो, ऐसा ना हो कि वो जब एक्सपेरिमेंट है वो चला ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, उसका क्लियर एंड पॉइंट भी होना चाहिए। एंड और अवॉइड अननेसेसरी फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट को अननेसेसरी कोई भी हार्म हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक बेलमेंट रिपोर्ट है, बेलमेंट रिपोर्ट में भी है कि मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम हार्म, ये कंसेप्ट है इथिकल ट्रायल की। रिस्क शुड बी जस्टिफाइड बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, मतलब हम रिस्क बता भी रहे हो सब्जेक्ट को तो वो रिस्क क्या हो, मतलब जस्टिफाई हो, अगर हो तो इसमें तो रिस्क होगी ही मेडिकल एक्सपेरिमेंट में, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट है अगर वो एक्सपेरिमेंट करना कि ठीक है ये रिस्क हम ले लेते हैं। ठीक है, प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम हार्म। ठीक है, मतलब जो अननेसेसरी हार्म है वो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो भी प्रिकॉशन लेनी हो हम लेते हैं। Only qualified individuals should be conduct the experiment, and that is important because they जो रिसर्चर्स होते हैं उनको adequate qualification, adequate training and adequate experiment होना चाहिए उनके पास। उसके बाद ही वो क्या करें, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जो नाइन्थ है वो है सब्जेक्ट शुड हैव अ राइट टू विथड्रॉ एट एनी टाइम, मतलब सब्जेक्ट को राइट्स होता है कि वो कभी भी विथड्रॉ कर सकता है उस ट्रायल से, अगर मतलब एंड पॉइंट भी हो, अगर वो ट्रायल समाप्त होने ही वाला हो और लास्ट स्टेप बाकी हो तब भी वो विथड्रॉ कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सब्जेक्ट के पूर्ण उनको राइट दिया होता है। टेंथ होता है द रिसर्चर शुड हेल्प द एक्सपेरिमेंट इफ इट पोजेस अ थ्रेट टू द सब्जेक्ट वेलबींग, मतलब और रिसर्चर्स के पास भी राइट्स होते हैं, अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग तक बात चल गई, वो लाइफ थ्रेटनिंग तक आ गई और वो सब्जेक्ट के मतलब मरने तक आ गई तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट कभी भी क्विट कर सकते हैं। ठीक है, ये था न्यूरेमबर्ग कोड। क्यों था, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट हो, मेडिकल एक्सपेरिमेंट, वो क्या हो, इथिकली परफॉर्म हो, ना कि जैसे हिटलर और उसकी टीम ने किया था कि उस डॉक्टर जो फिजिशियन थे उनकी ना कोई कंसेंट ली थी और उनको डायरेक्टली एपीआई दिया था ओरली, एंड उनको ऑब्जर्व करने के लिए बंद कर दिया था एक कमरे में और उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ऐसा ना हो इन फ्यूचर, इसलिए, क्योंकि अभी तक जैसे हमने सल्फानिलामाइड डिजास्टर देखा था, उन्होंने भी क्या किया था कि एक ड्रग परफॉर्म कर मैन्युफैक्चर कर ली और उन्हें मार्केट में भेज दी, ना ही उन पे ट्रायल किया, ना एनिमल ट्रायल हुआ, ह्यूमन ट्रायल तो अभी तक आया भी नहीं है। अब समझ रहे हो हम, मतलब जैसे हमने क्लिनिकल रिसर्च में देखा ना कि ह्यूमन ट्रायल और क्या क्या राइट्स होते, तो वो अभी चल रहा है, तो हमें अब पीछे जाके देखना है कि अब 37 चल रहा है और यहाँ तो एनिमल पे भी ट्रायल नहीं होता, अब हम आ गए 47 में, अब यहाँ क्या होता है, एनिमल पे ट्रायल होता है लेकिन कंसेंट नहीं ली जाती सब्जेक्ट से, इससे हम चल रहे। और जो 1960 का है जो थैलेनोमाइड डिजास्टर, ये तो और भी हमें कंसेप्ट देगा कि ह्यूमन पे ट्रायल होता है लेकिन क्या हो कि फीमेल पे भी हो और मेल पे भी वो ट्रायल हो सके। ठीक है, तो